खाना खाने के बाद तुषार और कनिका कमरे में जाते हैं। कनिका थोड़ी नाराज लग रही थी। तुषार समझ गया कि उसे हनीमून पर जाना है। अगली सुबह वह बाबूजी से कह देता है कि मैं पहले कनिका को हनीमून पर ले जाऊंगा, उसके बाद आप लोग हरिद्वार जाना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। हमारे रोजाना मोटिवेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, कहते हैं जिस घर में अच्छे संस्कारों वाले घर में पली पड़ी लड़की अगर बहू बनकर आ जाए तो वह घर तो सच में स्वर्ग या मंदिर बन ही जाएगा। धन्य हैं वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार देते हैं। उनको एक सैल्यूट तो बनता ही है। ऐसी बहू बेटी हर घर में हो, जैसा कि इस कहानी में बहू कनिका ने किया। वो अच्छे संस्कारों में पली लड़की ही कर सकती है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। बरेली के एक छोटे से घर में शादी की चहल पहल थी। माँ नई बहू के स्वागत की तैयारी में लगी थी। थोड़ी ही देर में तुषार अपनी दुल्हन कनिका को लेकर गाड़ी से नीचे उतरा। माँ ने अपनी नई नवेली बहू की आरती उतारते हुए कहा, भगवान तुम दोनों के जीवन में खुशियाँ भरे। तुम्हारे आने से मेरा घर मंदिर हो जाए। फिर शुरू हुई मुँह दिखाई की रस्म और इन सब में पूरा दिन बीत गया। 2-4 दिन में मेहमानों से भरा घर खाली हो जाता है। अब घर में बचते हैं सिर्फ 5 लोग, माँ, बाबूजी, तुषार, कनिका और रोहन। शादी हुए 10 दिन बीत चुके थे। एक दोपहर तुषार कनिका से कहता है कि सोच रहा हूँ कि ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। कनिका तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाती है और कहती है, क्या हम हनीमून पर नहीं जा रहे हैं? तुषार ने जवाब दिया, अभी शादी में बहुत खर्चा हो गया है, आने वाले 1-2 महीने में जाते हैं ना? कनिका ने पूछा, पक्का? तुषार ने जवाब दिया, हाँ पक्का। अगले दिन तुषार ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को तुषार घर पहुंचा तो देखा कि माँ, बाबूजी और रोहन कनिका के साथ टीवी देख रहे थे। माँ कनिका से कहती है, लो बहू, आ गए हमारे नवाबजादे। थोड़े समय में डिनर करने के लिए परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं। बाबूजी ने तुषार से कहा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, रोहन को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है। तुम उसकी पढ़ाई देख ही रहे हो। सिर्फ एक इच्छा है, वैकुंठ जाने से पहले मैं और तुम्हारी माँ हरिद्वार जाना चाहते हैं। बिल्कुल बाबूजी, मैं आप लोगों की यह इच्छा जरूर पूरी करूँगा। तुषार ने हामी भरते हुए कहा और कनिका की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी को खुश करूं कि माँ बाप को। खाना खाने के बाद तुषार और कनिका कमरे में जाते हैं। कनिका थोड़ी नाराज लग रही थी। तुषार समझ गया कि उसे हनीमून पर जाना है। अगली सुबह वह बाबूजी से कह देता है कि मैं पहले कनिका को हनीमून पर ले जाऊंगा, उसके बाद आप लोग हरिद्वार जाना। बेटे की इस बेरुखी से पिता को दुख हुआ। वह बोले, मेरा तो ठीक है बेटा, लेकिन अपनी माँ के बारे में सोच।
वह कल से कितनी खुश है। तुषार बिना कुछ कहे ऑफिस चला जाता है। ऑफिस के लिए निकलते समय वह लंच बॉक्स भी नहीं ले जाता है। कनिका को ये बात बहुत खराब लगती है। शाम को वह घर आता है और कनिका को अपना डेबिट कार्ड देते हुए कहता है, नाराज मत हो, ये लो कार्ड, तुम्हें जहाँ भी जाना है वहाँ की टिकट बुक कर लो। अगले दिन तुषार के फ़ोन पर बैंक का मैसेज आता है। वह समझ जाता है कि कनिका ने आखिर टिकट बुक कर लिया। शाम को खाने के टेबल पर सब काफ़ी खुश होकर बैठे रहते हैं। इतने में उमा अपने बेटे का माथा चूम लेती है। तुषार के चेहरे पर सवालिया निशान साफ झलकने लगते हैं। तभी बाबूजी बेटे की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, थैंक यू बेटा, परसों हमें निकलना है हरिद्वार के लिए। आश्चर्य के साथ तुषार ने कनिका की तरफ देखा। कनिका मुस्कुरा दी। कमरे में पहुंचने के बाद कनिका ने कहा, इच्छा चाहे किसी की भी हो, पूरी होनी चाहिए। क्या हुआ अगर पहले माँ बाबूजी घूम कर आ जाएंगे? तुषार ने पत्नी को गले लगाते हुए कहा, माता पिता को सर्वश्रेष्ठ बनाकर तुमने सच में घर को मंदिर कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हमें बड़ों का मन नहीं दुखाना चाहिए। अपनी इच्छा तो सभी पूरी करते हैं, मज़ा तो तब है जब हम अपनी इच्छा को मार कर अपने बड़ों की खुशी का ध्यान रखते हैं, तो वो घर स्वर्ग तो बन ही जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज की ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आप सभी को अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मिलते हैं एक और कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। Thanks for watching video.